आज हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्मारक। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? ऐतिहासिक स्मारक। हम लोग जानते हैं कि बिहार जो है ऐतिहासिक दृष्टि से काफी समृद्ध रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। चेचर से बिहार में पाषाण काल के औजार मिले हैं। इसके अलावे बिहार प्राचीन काल से ही राजनीतिक प्रशासनिक केंद्र रहा है। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य का नींव रखा था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया विशाल राजमहल। उसके बाद मौर्य वंश का राजधानी राजगीर था, तो वहां पर भी विशाल किला। उसके बाद गुप्त काल का कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया नालंदा विश्वविद्यालय, और पाल वंश के शासन काल में धर्मपाल के द्वारा बनाया गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक धरोहर है। इसके अलावे आपको शेरशाह सूरी का मकबरा, भगवान बुद्ध का गया में जो तपस्या किए थे, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो गया भी भगवान बुद्ध के नाम से काफी प्रसिद्ध हुआ। उसी तरह से स्वामी महावीर का जन्म, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, वैशाली में हुआ था। उसी तरह पटना शाही में सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं बिहार में अनेक प्राचीन धरोहर और स्मारक विद्यमान है। नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर को देखने से ये पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय का बहुत ही प्रसिद्ध और आकर्षण का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जहां पर हॉस्टल की व्यवस्था थी। जहां पर पहली बार विश्व में ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर सबसे पहले हॉस्टल की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर 10,000 लोग पढ़ने आते थे। यहाँ विदेश से भी लोग पढ़ने आते थे। 10,000 इस छात्रावास में लोग रहते थे, विद्यार्थी छात्र छात्राएं रहते थे। उसके बाद 2,000 शिक्षक के द्वारा यहाँ पर पढ़ाई करवाया जाता था। यहाँ जो नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय था वह 9 मंजिला था। कितने मंजिला था? यहाँ लाखों की संख्या में पांडुलिपियां और महत्वपूर्ण किताबें रखी गई थी। वेद का ओरिजिनल प्रति यहाँ पर रखा गया था। नालंदा विश्वविद्यालय तत्कालीन समाज को मार्गदर्शन देने का काम करता था। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच तक नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंच गया था। ऐसी थी नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति पूरे विश्व में था। यहाँ पर 4 द्वारपाल के द्वार पर रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर जो कोई इस विश्वविद्यालय में अपना दाखिला करवाना चाहता था और पढ़ना चाहता था, उसको इन 4 द्वारपाल को अपना परीक्षा देना होता था। जो परीक्षा में पास होता था उसी को नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला मिलता था। उसी को नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला मिलता था। नालंदा विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय थे उनका नाम 3 नाम प्रमुख रूप से था। अलग अलग पुस्तकालय था, 3 पुस्तकालय था। वो पुस्तकालय का नाम इसमें था। उसके अलावे नालंदा बिहार में अशोक का स्तंभ मिला है लौरिया नंदनगढ़ में। वैशाली का स्तूप, पटना का गोलघर, ये सब हमारे बिहार के प्राचीन धरोहर है, स्मारक है। इसके अलावे औरंगाबाद का
सूर्य मंदिर और पावापुरी का जल मंदिर बिहार का प्रसिद्ध स्मारक है। इस प्रकार आज हम लोग ने बिहार के प्रमुख स्मारक के बारे में जाने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।